मैंने एक क्वेश्चन दिया था आपको होमवर्क, उसमें मैंने क्या बोला था? ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन का और nth रूट ऑफ यूनिटी है, मतलब इकाई का nवें मूल है। उसके लिए हमको प्रूव करना है कि वो क्या अबेलियन ग्रुप बनाता है, अबेली समूह बनाता है, और क्या वो समूह चक्रीय है या नहीं, ये हमें प्रूव करना है। तो ये कौन से वाले क्वेश्चन है? ये कंपोजिशन टेबल वाले हैं। मैंने आपको बता रखा है, हमने कल कुछ दो क्वेश्चन दिए थे। मैंने पहले में एलिमेंट आए थे 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, दूसरे में आए थे 1 आयोटा 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 स्क्वायर, -1 है तो आयोटा स्क्वायर ही है, और फिर आयोटा क्यूब। मतलब यही हुआ ना, 1 आयोटा -1 -1 और क्या हो गया माइनस है। तो ऑब्वियस देखो, पहला एलिमेंट 1 है, दूसरा एक इमेजिनरी एलिमेंट है, फिर उस इमेजिनरी की पावर बढ़ रही है। 3 में जब क्या थे, क्यूब रूट था ना 1/3 में, तो वहां पे आपको 3 मिले थे और पावर कहां तक गई थी? 2 तक गई थी। और यहाँ क्या है, 4 वाला है, तो कितने रूट बनेंगे? 1 2 3 4, और पावर कहां तक जाएगी? 3 तक जाएगी। तो यदि मैं यहाँ 1/n कर दूं, तो इसी पैटर्न को देखते हुए पहला एलिमेंट होगा 1, दूसरा होगा अल्फा, कोई रैंडम ले लिया, अल्फा एक इमेजिनरी नंबर है, मैंने इसको ट्रेस करके डिफाइन करा, और अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब डैश डैश डैश। एलिमेंट कितने होंगे? 3 में 3 थे, 4 में 4 थे, n में कितने होंगे? n होंगे। पावर क्या थी? तो पहला 1 हो गया, मतलब 0 1 2, तो यहाँ क्या हो जाएगी? अल्फा की पावर n माइनस। ये आपको सीधा ही यहाँ से देख लियो। इसको चलो अच्छे से लिखते हैं अपन, सॉल्यूशन करा आपने, वेरी गुड। चलो कैंसिल करें। देखो, ग्रुप थ्योरी को मत भूल जाना। दिस इज यूजफुल, यूं नहीं कि पेपर 2 के चक्कर में z इक्वल टू ले लिया मैंने 1 की पावर 1/। इसको पूरा अच्छे से लिखना है। आपको पता है 1 को क्या लिख सकते हैं? cos 2 पाई n प्लस आयोटा साइन 2 पाई r लिख दो, n ऊपर लिखा हुआ है तो r 2 पाई r, और यहाँ क्या है 1/n। यहाँ r क्या है बताओ? 0 1 2 3 4, कुछ भी पुट करो। r 0 लो तो भी ये क्या बन रहा है? cos 0 1 ही बन रहा है। 1 लो तभी हर केस में क्या बन रहा है? 1 ही बन रहा है। तो 1 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। फिर मैंने डी मोइवर्स थ्योरम लगाई, उससे ये z क्या बन गया? cos 1/n से मल्टीप्लाई करा, cos 2 पाई r अपॉन n आयोटा साइन 2 पाई r अपॉन n, ये हो गया। अब r यहाँ क्या लिखना है? 0 1 2 3 4 5, ये लिखना है। तो जब r को लिया आपने 0, तो उससे हम समझ रहे हैं कि वैल्यू क्या हो गई। r को जब 0 लिया तो वैल्यू क्या हो गई? वैल्यू हो गई z की 1 आई, ये z1। r को जब लिया 1, r को 1 लिया तो यहां से 2 पाई बाय n, इसको z2 की वैल्यू क्या आई? cos 2 पाई बाय n प्लस आयोटा साइन 2 पाई बाय n, इसको मैंने समझ लिया अल्फा। r को जब मैंने लिया 2, तो यहां से z3 क्या हो जाएगा? cos 2 पाई इंटू यहाँ r की वैल्यू क्या है बताओ? 2 है, तो ये 2 हो गया, और ये आयोटा साइन 2 पाई बाय n, और यहाँ क्या होगा? 2 इक्वल्स टू। अब देखो अल्फा स्क्वायर क्या होगा? इसको इसी से मल्टीप्लाई करना, इसको इसी से मल्टीप्लाई करना, और इसमें है ना इवेंचुअली आपका a प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा। मैंने तो आपको वही पैटर्न बना के ड्रॉ कर दिया है। मैंने तो आपको
वहां पे भी पैटर्न बना के बता दिया है। बाकी ये देखोगे ना, मल्टीप्लाई करोगे तो ये ए प्लस बी वाला फॉर्मूला लगेगा, ये 2 बार है, अल्फा स्क्वायर है। ठीक है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ भाई, इसको अल्फा को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये ए प्लस बी वाला फॉर्मूला लग के क्वेश्चन इसी पैटर्न में बन जाएगा। और इज दैट क्लियर? यहाँ तक किसी को दिक्कत? एक तो सीधा बनेगा कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, कॉस क्यू सीधा वो बन जाएगा, और साइन आयोटा के पास भी कॉमन लोगे ना तो ए प्लस बी के फॉर्मूले से आपका अल्फा स्क्वायर बन जाएगा। और आर जब लोगे 3, जेड 4 बन जाएगा, और वो क्या बनेगा, कॉस 2 पाई बाय एन, और यहाँ क्या हो जाएगा 3, और ये आयोटा साइन 2 पाई बाय एन, और यहाँ 3, ये अल्फा क्यू बनेगा। इसको भी आप चेक करना, इन दोनों का मल्टीप्लाई लोगे या फिर इसका क्यूब लोगे तो आपका अपने आप ये बन जाएगा। चलते चलते मैंने तो वही आपको बता दिया है, ठीक है, पर फिर भी हमें अल्फा की वैल्यू पता होनी चाहिए। अल्फा एक इमेजिनरी नंबर है, एंड नाउ वी नो द वैल्यू। अल्फा की वैल्यू क्या है? अल्फा की वैल्यू ये है। अब देखो, जब अल्फा आर कहां तक जाएगा बताओ? आर मैंने n-1 तक ले लिया, बढ़ते बढ़ते क्या लिया, आर मैंने ले लिया, 0 से स्टार्ट हुए n-1 तक ले लिया, तो यहाँ जेड एन वाली टर्म बनेगी, और जेड एन वाली बनेगी कॉस 2 पाई बाय एन, और यहाँ क्या बना n-1 आयोटा साइन 2 पाई बाय एन, और यहाँ n-1, और ये क्या हो जाएगा अल्फा की पावर n-1। मैंने पैटर्न बना दिया, 3 में 3 गया था, n-1 एग्जैक्टली सिमिलरली करके लिख दिया। जब मैं आर लूंगा n, तो मेरा जेड एन प्लस 1 है वो वापस z1 ही बन जाएगा। क्यों? n लेते ही r की वैल्यू n से n कैंसिल 2 पाई, n से n कैंसिल 2 पाई, तो यहां से cos 2 पाई 1 वो 0, तो ये 1 आ गया। जैसे ही मैं आर एन प्लस 1 लूंगा तो यहां से जेड एन प्लस 2 क्या बनेगा, z2 बनेगा। ये क्यों बनेगा? यहाँ n+1 लिया है, n+1 एक 2 पाई प्लस वो आ जाएगा आपका 2 पाई अपॉन ये, तो उससे कॉस वापस कॉस में, इज दैट क्लियर ना, और साइन वापस साइन में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सेम ही रहता है, तो ये आपका z2 आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ आप कंक्लूड कर सकते हो देयर आर n एलिमेंट्स इन G, और वो किस हिसाब से होंगे, G इक्वल्स टू 1 अल्फा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब, डैश डैश डैश, अल्फा की पावर n-, ये है। किसी को दिक्कत इसमें? समझ में आया अच्छे से? समझ में आया या नहीं? एकदम सिंपल था, अच्छा क्वेश्चन है, काफी तगड़ा। आपको मैंने बताया था ये जो क्वेश्चन है, वैसे सीधा भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि सीधा नहीं कर सकते, बट कंपोजिशन टेबल वाले सही पढ़ते हैं। जिनमें पैटर्न बन रहा है ना, कंपोजिशन टेबल से लगाओ। कंपोजिशन टेबल यदि टीचर कॉपी चेक कर रहा है, कंपोजिशन टेबल देखा, वो आगे पूरी पड़ेगा ही नहीं, तो लग जाएगा यार कंपोजिशन टेबल बनेंगे सारे किससे हो जाए, तो यहाँ से बनाते हैं कंपोजिशन टेबल। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, संक्रिया सारणी। ऑपरेशन कौन सा है? डॉट का ऑपरेशन है, मल्टीप्लीकेशन का तो है, एलिमेंट्स लिए 1 अल्फा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब, डैश डैश डैश, अल्फा की पावर n-2, अल्फा की पावर n-1, अल्फा, बस n एलिमेंट हो गए, 1 अल्फा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब, डैश डैश डैश, अल्फा की पावर n-2, अल्फा की पावर n-1।
मल्टीप्लीकेशन का ऑपरेशन है 1 into 1 1, अल्फा into 1 अल्फा, अल्फा² into 1 अल्फा², अल्फा³ इसको अब मैंने अल्फा को इससे मल्टीप्लाई करा, क्या बना? अल्फा², सॉरी 1 को इससे करा, अल्फा, अल्फा को इससे, पैटर्न बन रहा है। अब देखो यहाँ एक और एलिमेंट ले लो, अल्फा की पावर n-3, अल्फा की पावर n-3, क्या हुआ? आराम से सीधा गिरा, स्क्रीन तो नहीं टूटी, चेक करो, चेक कर लो, एक बार चेक करो, लो है क्या? ट्रेन के नीचे आ गया फिर भी बच गया, गुड। अब देखो अल्फा को मल्टीप्लाई करना है किससे? मैं पहला मल्टीप्लाई कर रहा हूं, फिर मैं आपको पैटर्न बना के सिखा दूंगा, ठीक है? अल्फा को मल्टीप्लाई करना है इससे, मैं यहां अलग से बता रहा हूं, अल्फा इंटू ये, अल्फा इंटू अल्फा की पावर n-2, अल्फा की पावर 1 है, तो ये क्या बना? अल्फा की पावर n-1, तो यहाँ क्या हुआ? इज दैट क्लियर? अल्फा इंटू इसको करा, अल्फा इंटू अल्फा की पावर n-, ये 3 से करा ना, 3 से करा तो 2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? n-1, और ये देखो अल्फा की पावर n-1 से करा तो क्या मिला? अल्फा की पावर n, और अल्फा की पावर n तो क्या है? z1 है, ये समझ गए ना? r1 लिया है, r1 लिया है तभी तो अल्फा की पावर n जाएगा, और वो तो वापस क्या हो जाएगा? 1। इज दैट क्लियर ना? 1 2 3 4 होते ही अल्फा की पावर n वापस क्या होता है? 1 होगा, ये 1। अल्फा स्क्वायर से इसको 1 से करा, बोलो अल्फा³ बोलो, अल्फा स्क्वायर को करा इससे, अल्फा की पावर n-1 2, और अल्फा स्क्वायर को करा इससे 1, क्योंकि अल्फा की पावर n क्या होता है? 1। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? और अल्फा स्क्वायर को वापस इससे करा, क्या आया? अल्फा, देखो अल्फा स्क्वायर को करा अल्फा की पावर n-1 से, तो ये क्या हो गया? अल्फा की पावर n+1, अल्फा की पावर n, अल्फा की पावर 1, ये बना, ये क्या हो गया? इज दैट क्लियर? वापिस इसको करा अल्फा³, बोलो जल्दी से, ये। अब देखो सुनो सुनो, पैटर्न बनाते हैं, 1 अल्फा, अल्फा² अल्फा³, ये। इज दैट क्लियर? और लास्ट में कहा जा रहा है? तो मतलब इससे जस्ट पहले वाले अल्फा² है ना, तो यहाँ अल्फा है, तो अल्फा³ है, मतलब यहाँ क्या है? अल्फा² से पहले अल्फा। अब हमें कोई टेंशन नहीं है, यहाँ क्या हो जाएगा? इसको करा अल्फा की पावर n-2, ऐसे जा रहे हो तो पावर बढ़ रही है, उल्टी में कम हो रही है, सर्कल बन रहा है, पावर बढ़ रही है मतलब यहाँ क्या हो जाएगा? बढ़ रही है मतलब 1, और यहाँ अल्फा की पावर n 1 हो जाएगा, और यहाँ अल्फा हो जाएगा, ऐसे करते करते पावर कम होगी, अल्फा की पावर n-3, -1 हो रही है पावर, अल्फा की पावर n-4, और अल्फा की पावर n-5, पावर कम हो रही है, देखो 2 से 1 0, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, अल्फा की पावर n-1, अगले वाले में एक पावर बढ़ते अल्फा की पावर n-1 हो जाएगा, वापिस अल्फा, वापिस अल्फा², हाँ ठीक है। और ऐसे करते करते पीछे क्या होगा? पावर कम होगी, अल्फा की पावर n-2, अल्फा की पावर, इज दैट क्लियर?
G1। अब मैं लिखाऊंगा नहीं। G1 क्या है? From associative table, all the elements of all the elements of composition table, associative क्या कर रहा हूँ मैं? All the elements of composition table belongs to it, मतलब closure law satisfied। संक्रिया सारणी के सभी अवयव G के सदस्य हैं, मतलब समर्थ नियम संतुष्ट करता है। All the elements of composition table belongs to G means closure law satisfied। ये लाइन में फिक्स है, रट लेना। मैं तो बोलूंगा नहीं, मैथ्स वाला हूं तो ये वर्ड, बट रट लेना, ठीक है? अच्छा दिखता है यार, लैंग्वेज अच्छी होती है तो बहुत सही लगता है। मैं हमेशा सेम लैंग्वेज लिखता हूँ, इसीलिए लिखता हूँ बच्चों को याद होता है। दूसरा, कम्यूटेटिव लो, G2, ये लिख दोगे। G2 क्या होगा? एसोसिएटिव लो। एसोसिएटिव मतलब यार क्या हो गया? सहचार्य नियम। सहचार्य नियम कैसे लिखोगे? ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू जी, कोई भी लिया उसके नीचे ए, वो समझ गए ना, ऑपरेशन में लिख लेता हूं। ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू जी के कोई भी तीन एलिमेंट लिए तो यहाँ पे ए बी और सी इक्वल्स टू ए। यदि आपके पास टाइम ज्यादा हो, और जो कि ज्यादा होगा, एग्जाम में एक दुपे तो क्वेश्चन आएंगे तो टाइम तो बहुत होगा, तो टाइम ज्यादा हो तो ई एक्स लिख के कोई तीन एलिमेंट लिखना और ये दिखा देना, हो जाएगा, ठीक है? वैसे ये लिखो, दैट इज ऑल्सो, उनको पता है कि एसोसिएटिव हो तो सबको याद है। G3, दैट इज इंपॉर्टेंट, आइडेंटिटी। यहां कैसे लिखना है? फ्रॉम सी टी, क्या आइडेंटिटी है? E equals to 1 belongs to G is identity। ये भी फ्रॉम कंपोजिशन टेबल, संक्रिया सारणी से E equals to 1 क्या है? तत्समक अवयव है G का। कैसे पता चला? A इंटू ई ए, ए इंटू ई ए, ए इंटू ई ए, ए इंटू ई ए, सेम एलिमेंट आ रहा है, तो दिस इज योर ई। G4, इनवर्स, तो यहां इनवर्स ऑफ 1, इनवर्स ऑफ, ये सेम लाइन है, अल्फा इनवर्स ऑफ अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब, सेम इनवर्स ऑफ अल्फा की पावर 4 लेस लेस लेस, इनवर्स ऑफ 2 1 हो जाएगा, उसके आगे एलिमेंट है। 1 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि वापस 1 आ जाए? तो 1 का इनवर्स 1 है। अब देखो, अल्फा है, उसको किससे मल्टीप्लाई करूं कि वापस क्या आ जाए? 1 आ जाए। तो n माइनस 1 से करूंगा तो अल्फा की पावर n क्या होता है? 1 होता है। तो इसको करना पड़ेगा किससे? अल्फा की पावर n माइनस 1 से। इसको अल्फा की पावर n माइनस 2 से, इसको अल्फा की पावर n माइनस 3 से। इसमें भी लिखो फ्रॉम सी टी, और यू देखो तो देख लो, ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू ई, 1 आ रहा है यहाँ पे, ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू ई, तो इसका इनवर्स ये है, ये 1। समझ गए ना? वापिस अल्फा स्क्वायर इंटू एन माइनस 1, वापिस 1 आ रहा है, तो अल्फा स्क्वायर का, अल्फा पावर 4 का क्या है? इसका एग्जैक्टली हो, किसी को दिक्कत? G5 में क्या लिखोगे? G5 मुझे हमेशा ऐसे G20 जैसे साउंड करता है, आई डोंट नो व्हाई। G5 क्या लिखोगे? ये लाइनें रख लो,
On interchanging rows and column of composition table, it remain unchanged. It means commutative law satisfied. संक्रिया सारणी में पंक्ति तथा स्तंभों को परस्पर बदलने पर संक्रिया सारणी परिवर्तित नहीं होती है या अपरिवर्तित होती है। इसीलिए क्या समूह जी है वो क्रम विनिमय नियम की पालना करता है। अच्छा सा लिखना है ऐसा, और इसका मीनिंग तुम्हें समझा रखा है, समझा हुआ नहीं। रोज और कॉलम चेंज का क्या मतलब हो गया, ये रो है, ये वाली लास्ट रो है, ये लास्ट कॉलम बन जाएगा। तो ये बन रहा है ना, देखो अल्फा की पावर n माइनस वन, ये वन, ये अल्फा, ये बन रहा है देखो। सेकेंड लास्ट कॉलम बन रहा है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन रहा है एग्जैक्टली। इसका मतलब क्या हो गया, ये एलिमेंट है, ये सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट है। ये क्या है, सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट है। यदि ये रो कॉलम बन जाएगी, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगी, तो ये एलिमेंट यहां चला जाएगा। यहां का मतलब यहां, तो अल्फा इंटू वन, यदि वन आ रहा है तो वन इंटू अल्फा भी ये सेम आ रहा है, अल्फा इंटू वन अल्फा, वन इंटू अल्फा, इससे पूरा चेंज हो जाएगा। हमने इनको सेम ही रखा है, इनको सेम रखा है, मान के चल रहे हैं सब इधर से स्टार्ट करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इनको चेंज कर दिया ना, तो इसको इधर से फिर वो उल्टा हो जाएगा, वो सेम ही आ जाएगा। मेरी बात समझा है इसमें, किसी को दिक्कत इसमें? तो G5 में वो लाइन लिखानी एग्जैक्टली सेम। G6 क्या ये चक्रीय है? यदि आपको ऐसा एलिमेंट मिले जितेंद्र, जिस एलिमेंट से ग्रुप जी के सारे एलिमेंट को उसकी इंटीजर पावर, एलिमेंट की इंटीजर पावर बदलने से जी ग्रुप के सारे एलिमेंट को लिख पाए, तो क्या हो जाएगा, साइक्लिक हो जाएगा, चक्रीय हो जाएगा। तो G6 में बताओ, यदि है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है? अल्फा, ये क्या हो गया, G डॉट इज अ साइक्लिक ग्रुप। क्यों, जी को लिख सकते हो ना, अल्फा की पावर जीरो, अल्फा की पावर वन, अल्फा की पावर स्क्वायर, इंटीजर पावर तो है सर। और यदि अल्फा इसका ऑर्डर है, सॉरी जनरेटर है, तो अल्फा की पावर n माइनस वन भी इसका जनरेटर होगा, क्योंकि इनवर्स भी होता है। तो यहाँ नीचे लाइन लिखनी है, G इज अ साइक्लिक ग्रुप विद जनरेटर अल्फा एन, अल्फा पावर रेज टू n माइनस वन। G एक चक्रीय समूह है जहां जनक अल्फा तथा अल्फा की घात n माइनस वन। ठीक है, लैंग्वेज पूरी आपको खुद को लिखनी एग्जैक्ट सेम। समझ में आया या नहीं आया? आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन में, अच्छा क्वेश्चन था, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, prove that the set of integer power of 2 forms an infinite ability। इरेज कर दो इसको। पता नहीं फाइनल ईयर वाले कोई नहीं लिखते हैं, सेकंड ईयर वाले इस हाल में लिखने का और ट्राई करते हैं, सेकंड ईयर वाले लिखते हैं क्लास में। बट मैं समझाता नहीं, मैं कुछ बोलता ही नहीं, वो सारे बच्चे लिखते हैं ऑलमोस्ट, आई नो दिस। हाँ सारे लिखते हैं, मुझे तो पता है ना, सारे लिखते हैं। प्रूव दैट द सेट ऑफ, दो चीजें साथ चल नहीं सकते रे, इंटीग्रल पावर्स ऑफ टू,
दो के सभी पूर्णांक के घातों का समुच्चय। पूर्णांक संक्रिया में एक अबेली समूह बना। अबेली समूह है, क्या यह चक्रीय है, चक्रीय भी है? आगे लिखना है सिद्ध करो। सिद्ध करो कि सिद्ध करो कि दो के सभी पूर्णांक के घातों का समुच्चय गुणन संक्रिया में एक अबेली समूह है, क्या यह चक्रीय भी है? इज दैट क्लियर? समझे या नहीं समझे? एलिमेंट क्या होंगे? वन और वन टू फोर, ये एंड तो लोड नहीं है, इनफाइनाइट करके पुट करते जाओ, यही है, कुछ मिस तो नहीं कर रहा मैं? पावर इंटीजर होगी, वन बाय टू को कौन रोक रहा है, वन बाय फोर को कौन रोक रहा है? माइनस टू इज ऑल्सो एन इंटीजर, ठीक है, माइनस थ्री भी चलेगा, तो ये एलिमेंट नहीं। बट ऐसा लिखेंगे अच्छा लगेगा क्या? सेट बिल्डर फॉर्म लिखेंगे, बता रखिए तुम्हें, सेट बिल्डर फॉर्म अच्छी लगती है। सॉल्यूशन जी है, उसमें ए टाइप के एलिमेंट, सच दैट ए क्या है, टू की पावर एम है, एंड एम यहां क्या है, इसको सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं। मैंने ये दोनों चीज सेम ही है, यहाँ बोल दिया ए है, ए कैसा है, टू की पावर एम जैसा है, जहां एम हर एक इंटीजर हो सकता है, तो मैंने इन सारे एलिमेंट को मैंने लिख दिया। क्लियर? क्या है जीवन? क्लोजर लो, ठीक है, क्लोजर लो किसको बोलेंगे? फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू सी। चलो मैं तीन एलिमेंट ले लेता हूँ, रामायण इजी हो जाएगा आपके लिए, सबके लिए काम आ जाएगी। ए ले लिया टू की पावर एम, बी ले लिया टू की पावर एन, सी ले लिया टू की पावर पी, और ये है ए बी और सी है, ये जी में बिलोंग कर जाएंगे। मैंने कंडीशन ले ली है, एम एन और पी तीनों क्या है, इंटीजर है। रैंडम, भाई एम एन पी तीनों रैंडम इंटीजर है, तीनों इंटीजर है, तो ये समझ गया ना, ये जी के मेंबर हो जाएंगे, क्या टेंशन है। अब जीवन, मेरी बात समझे या नहीं समझे? फॉर ऑल, कोई भी दो एलिमेंट लिए जी के, कोई भी इसके दो एलिमेंट लिए, उन दो एलिमेंट के बीच में ऑपरेशन जो ये बोले, मल्टीप्लाई बोला है, उसके बाद जो मिले वो भी जी का एलिमेंट हो जाए तो क्लोजर लॉ सेटिस्फाई। अब निकालो ए डॉट बी। ए आपको पता है क्या है, टू की पावर एम, और बी ए डॉट बी क्या हो गया, टू की पावर एम टू की पावर एन
तो 2m+n है, ये g का एलिमेंट है। क्यों है? क्योंकि m+n इंटीजर है ना। क्लोजर लॉ सेटिस्फाई। एसोसिएटिव लॉ, सहचार्य नियम। फॉर ऑल 3 एलिमेंट लेने हैं जी के। अब मैंने ऊपर लिख दिया ना, मैं पूरी रामायण से बच गया, मुझे लिखना ही नहीं है, एक बार मैंने स्टार्टिंग में मान लिया, यहाँ ना लिख दिया। अब यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ कब सेटिस्फाई होगा? जब ए ये बोले वो ऑपरेशन, ये बोले वो ऑपरेशन, यदि ये दोनों इक्वल आ जाए तो मेरा एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाई हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड क्या है? ए की पावर m, ए की पावर n, ऑपरेशन ए की पावर p। इसमें पहले इनके बीच में ऑपरेशन लगाया, ए की पावर m+n। अच्छा ये, हाँ 2 है ना। तो इन दोनों के बीच में पहले ऑपरेशन लगाया, ये आया, फिर ये क्या रहा 2 की पावर p, फिर इन दोनों से इन दोनों के बीच में लगाया, क्या आया 2 की पावर m+n+p। फैलाना है चीजों को जितना है, बाकी लिख ही नहीं पाओगे। बाकी तो सीधा दिख रहा है ना, इंटीजर हाँ इंटीजर 2, इंटीजर में इंटीजर हाँ इंटीजर आ रहा है, क्लोजर लो हाँ एसोसिएटिव हो रहा है, ऐसे नहीं, फैलाना है चीजों को जितना फैला सकते हैं। अब यहां से इसको वापस लिख सकते हो 2 की पावर m+n+p। मैंने आपको सारी चीजें बता रखी है, यहाँ रीजन लिखो क्या, कम्यूट एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाइड फॉर इंटीजर्स। इंटीजर में 2 को पहले ऐड करो फिर तीसरे को करो, ये इंटीजर ही तो है। मैंने एक इंडेक्स बनाई थी वहां पे राइट लगाया था एसोसिएटिव। इसको वापस लिखो 2 की पावर m, 2 की पावर n+p। इसको लिखो 2 की पावर m, 2 की पावर n, 2 की पावर p। a और ये b, किसी की बौद्धिक क्षमता पे जोर आए लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड लाने में, तो मैंने आपको बता रखा है दोनों को अलग अलग सॉल्व कर दो और इक्वल कर दो, कोई टेंशन नहीं। बौद्धिक क्षमता G3, मतलब दिमाग पे लोड नहीं पड़ना। नेक्स्ट जल्दी बता दो, नेक्स्ट क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट G3। बिल्कुल सही, आपको लिखना है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, तत्समक अवयव का अस्तित्व, G3 है क्या? फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी के हर एक एलिमेंट के लिए ऐसा ई मिलना चाहिए, वो भी क्या होना चाहिए, जी का एलिमेंट होना चाहिए, सच दैट ए ऑपरेशन इसने दिया है डॉट का, ये इक्वल आना चाहिए। अब आपका ए है 2 की पावर m, ए ई इक्वल टू, तो ए क्या है बताओ, 2 की पावर m है, उसको मुझे e इक्वल टू क्या लाना है, वापस 2 की पावर m ही लाना है। तो यदि मैं लू इफ e को ले लिया मैंने 2 की पावर 0, तो है ना ये इंटीजर ही तो है, तो यहां से क्या हो जाएगा, ये g का एलिमेंट है एंड 2 की पावर 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा ये, इसका मतलब e इक्वल टू 2 की पावर 0 बिलोंग टू दिस आइडेंटिटी। ठीक है, वैसे ये 1 ही है, पर यहाँ 1 मत बोलो, इसको 2 की पावर 0 बोलो, मतलब 2 की पावर इंटीजर है, तभी ये जी का एलिमेंट। समझ में आ रहा है?
Z4, बोलो। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट, प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व। फॉर ऑल A belongs to Z, there exists A inverse। A inverse का मतलब 1/A नहीं होता, माइनस ए भी नहीं होता। माइनस ए बोला आपने, ए इनवर्स का मतलब 1/A नहीं होता, ना माइनस ए होता है। इसका मतलब है इस एलिमेंट का इनवर्स है ये, बस दैट्स इट। मतलब हर एक एलिमेंट का इनवर्स ऐसा मिले कि ए ऑपरेशन वो बोले जो उसने बोला वो ऑपरेशन और वापस आ जाए ई, बात बन जाए। तो यदि आपने लिया ए, क्या लिया, 2 की पावर m लिया, तो यहां से 2 की पावर m ऑपरेशन ए इनवर्स इक्वल्स टू ई क्या है बताओ, 2 की पावर 0 जो क्या है 1 है। तो यहां से ए इनवर्स क्या मिला, 1/2 की पावर m, और जो मिला 2 की पावर -m, और ये g का एलिमेंट है क्योंकि -m भी तो इंटीजर है, यदि m इंटीजर है तो। इज दैट क्लियर? तो यहां से a⁻²m का इंटीजर क्या होगा, 2 की पावर-m, a⁻n का, ऐसे हर एलिमेंट का एग्जिस्ट कर जाएगा। तो मेरी बात समझ गए ना? तो यहाँ पे हर एक एलिमेंट का इनवर्स मिल जाएगा तो इनवर्स लॉ सेटिस्फाई, यहाँ हर एलिमेंट का मिल रहा है, ऐसा एलिमेंट नहीं ढूंढ पा रहे इसका इनवर्स नहीं मिल। इज दैट क्लियर? यदि आप ग्रुप लेते हो 2, 4, 6 तो उसमें इनवर्स नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ 2² का इनवर्स क्या है, 2 की पावर-2 जो 1/4 है, और इसका तो एलिमेंट है ना 1/4। Z5 कम्यूटेटिव लॉ, फॉर ऑल A B बिलोंग्स टू Z, यदि A ऑपरेशन B ऑपरेशन A आ जाए तो क्या हो जाएगा, कम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाई। मेरी बात समझे या नहीं समझे? तो A डॉट B ले लो लेफ्ट हैंड साइड, A डॉट B क्या है, 2 की पावर-m, 2 की पावर-n, यहाँ कोई बकवास नहीं लिखनी है, ये mn पूरा स्टार्टिंग में हमने लिख लिया है। इसको लिख सकते हैं 2 की पावर-m+n, इसको लिख सकते हो m+m। क्यों? इंटीजर्स प्लस ऑपरेशन में कम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाई करते हैं, इसीलिए m+n लिखो, n+n लिखो, मेरी मर्जी। इज दैट क्लियर? नो वन कैन स्टॉप यू। इसको वापस लिखा 2 की पावर-n, 2 की पावर-m, इसको लिखा वापस b, इसको लिखा a, राइट हैंड साइड, नीचे एक लाइन, कम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाई, क्रम विनिमय नियम संतुष्ट करता है। ये समूह G6 इनफाइनाइट का बोला ना इसने, ऑर्डर ऑफ G क्या है रे, भाई आपकी मर्जी, कितना इंटीजर रखो, जितना इंटीजर रखोगे 2 की पावर एलिमेंट मिलते जाएंगे। तो यहां से G1 से G6 तक कौन सा प्रूव हुआ है, दिस इज इनफाइनाइट अबेली ग्रुप। आपका काम यहां तक हो गया, यहां तक। इज इट साइक्लिक? लास्ट में एक और क्वेश्चन आया है, G7। एलिमेंट क्या है, एलिमेंट है 2, 1, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64, 1/28, 128, इससे आगे 256 तक चला जाएगा। 512 मरने दो। अब देखो 1024। अब देखो सुनो, साइक्लिक है या नहीं है, G6 है, अरे साइक्लिक ग्रुप, चक्रीय के लिए चेक करो। तो क्या आपको टाइम ज्यादा हो, साइक्लिक ग्रुप की डेफिनेशन लगा दो यहाँ पे, क्या होती है डेफिनेशन, याद ही है। इफ G डॉट बी एनी ग्रुप, if there exists A belongs to G
such that every element of G can be expressed in a power n form। यहाँ डॉट का ही हो रहा है, देखो सारे जो साइक्लिक ग्रुप वाले मैंने क्या बोला एग्जाम में आए तो डॉट वाली डेफिनेशन लिखना, सारे क्वेश्चन में डॉट वाली डेफिनेशन यूज हो रही है, अभी तक प्लस वाली एक मॉड्यूलों में आएगी आगे, अभी आने वाली है। अब देखो आपको पता है जी के एलिमेंट है उसको आप लिख सकते हो या नहीं, टू की पावर जीरो से वन लिखा, पावर इंटीजर है तो टू की पावर वन, टू की पावर टू, टू की पावर थ्री, ऐसे हो गए सारे। ठीक है, वैसे मुझे नेगेटिव वाले लिखो तो अच्छा नहीं लग रहा, मैंने बेवकूफी कर दी। टू की पावर माइनस फाइव, टू की पावर माइनस फोर, टू की पावर माइनस थ्री, टू की पावर माइनस टू, टू की पावर माइनस वन, टू की पावर जीरो, टू की पावर वन, टू स्क्वायर, हो गया ना। और टू इनवर्स है तो टू की पावर माइनस वन भी होगा, टू की पावर माइनस वन की पावर लिख दी फोर, टू की पावर माइनस वन की पावर लिख दी थ्री, टू की पावर माइनस वन की पावर लिख दी टू, समझ गए ना। टू की पावर माइनस वन की पावर लिख दी वन, टू की पावर माइनस वन की लिख दी जीरो, टू की पावर माइनस वन की पावर लिख दी माइनस वन। हो गए ना ग्रुप के एलिमेंट है। ठीक है, एक एलिमेंट इनवर्स होता है तो उसका जो इनवर्स होता है वो भी क्या होता है भाई, एक एलिमेंट होता है वो जनरेटर होता है तो उसका इनवर्स भी क्या होता है, जनरेटर होता है। तो टू जनरेटर है तो उसका इनवर्स टू की पावर माइनस वन है ना, तो टू की पावर माइनस वन से लिख पा रहा हूँ या नहीं, टू की पावर माइनस फोर ये एलिमेंट तो है, ये क्यूब वाला ये तो एलिमेंट है, टू की पावर माइनस वन और उसकी पावर इंटीजर लिखने से सारे एलिमेंट एक्सप्रेस हो गए। मुझे इस सीक्वेंस में एलिमेंट दिखाने थे ना, टू की पावर माइनस फोर, ऊपर वाला इंटीजर लूंगा मेरी मर्जी। ठीक है, इज दैट क्लियर। तो यहाँ ये क्या है, साइक्लिक ग्रुप है विद जनरेटर्स टू एंड माइनस वन। किसी को दिक्कत इसमें, एक होमवर्क ले जाओ, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन सबको आता है। आता है या नहीं, जी इज देन प्रूव दैट, इसको रेस कर रहा हूं ठीक है। एच डब्ल्यू कल सॉल्व करके आना, ट्रस्ट रखो एक क्वेश्चन पक्का आएगा 100%। इजी है या नहीं है, ये यदि हो गया जहां जीरो वन, जीरो वन, माइनस वन जीरो, जीरो वन, वन जीरो, जीरो माइनस वन, then prove that G is a group with respect to matrix multiplication। सिद्ध कीजिए
इज दैट क्लियर? जब भी एलिमेंट्स लिमिटेड हो, हमेशा गो फॉर कंपोजिशन टेबल। और यहाँ 4 ही एलिमेंट है, कंपोजिशन टेबल बनाओ। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ, वरना तुम बिल्कुल स्टार्ट ही नहीं करोगे और कल मुझे बर्बाद कर दोगे, तो इसीलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ये लिया आपने कंपोजिशन टेबल, ए लिखा, बी लिखा, सी लिखा, डी लिखा, ए लिखा, बी लिखा, सी लिखा, डी लिखा, ए इंटू ए, इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई, ए इंटू बी, ए को बी से मल्टीप्लाई, ए इंटू सी, ए को सी से मल्टीप्लाई, ए इंटू डी, ए को डी से मल्टीप्लाई। फिर ऐसे ही करके बी, बी को ए से, बी को बी से, बी को सी से, ऐसे 16 मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करने हैं आपको। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आता है ना सबको? कंपोजिशन टेबल बना के आना, ये तो सबको आता है ना, बस इतना सा होमवर्क दिया है, ठीक है? मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करके, और फिर है ना इसकी जगह वापस इनमें से ही आएंगे। यूनिक, तुम इतना बड़ा बना दो 4-5 पेज का, इंडेक्स में एबीसी में ही लिखना आंसर। मतलब मेरी बात समझे या नहीं? दो मैट्रिक्स को ए बी को मल्टीप्लाई करा और समझ गया सी मैट्रिक्स आ गई, तो यहाँ सी लिखना, बड़ा मैट्रिक्स मत लिखना, गंदा लगता है वो। इज दैट क्लियर ना? वो इनमें से ही आएगा, तो यहाँ पूरा एबीसीडी ऐसा आएगा। इज दैट क्लियर? वरना इतना कितनी बड़ी इंडेक्स बनेगी, 2 एक पेजों में आएगी। हाँ,